आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ट्रंप के टैरिफ टेरर से कितना डरना है बाजार को, जरा समझाइए। नमस्कार अनिल जी। देखिए ये कोई अच्छी डेवलपमेंट तो है नहीं, ऑब्वियसली अवॉइडेबल है। बेस केस हमें ये लेके चलना चाहिए कि जो दुनिया की सबसे दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनकी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में क्या होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये 50% का जो एक स्टांस लिया गया है वो अगर कंटिन्यू रहता है तो ऑब्वियसली इससे लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स पे फर्क पड़ेगा। तो मैं तो ये बेस केस लेके चलूंगा कि ये बहुत हाई प्रेशर नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। 21 दिन है हमारे पास अभी भी नेगोशिएट करने को, क्योंकि ये जो टैरिफ्स हैं 21 दिन के बाद इंप्लीमेंट होंगी। और दूसरी बात ये है कि हमें ये भी देखना है कि ओवरऑल स्टांस क्या है यूएस का, क्योंकि न सिर्फ इंडिया, लेकिन अभी मैंने एक थोड़ी न्यूज आइटम में पढ़ा तो न सिर्फ इंडिया लेकिन अभी 1-2 घंटे पहले जापान पे भी 15% और टैरिफ लगाए गए हैं। तो ये जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स या प्यूनिटिव टैरिफ्स हैं, जो जो कंट्रीज रशिया से ऑयल लेती है, क्या सभी कंट्रीज के सामने लगेगी? मुझे लगता है कि अभी ट्रंप के जो स्टेटमेंट आए थे थोड़ी देर पहले भी, उसमें शायद चाइना का भी इंक्लूजन होगा। तो एक तो एब्सोल्यूट टैरिफ्स इंडिया पे क्या होंगे अल्टीमेटली वो हमें देखना है। दूसरा ये हमें देखना है कि रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी टैरिफ्स क्या रहेंगी। ये मेरे ख्याल से दो बड़े पॉइंट्स हैं। अगर इंडिया पे भी 20-30% लगता है, 20-30% लगता है, और चाइना वियतनाम पे भी 20-30% इफेक्टिव लगता है, तो हमारी रिलेटिव पोजीशंस खराब नहीं होती है। लेकिन अगर सिर्फ इंडिया पे ज्यादा नेट टैरिफ लगते हैं तो ये लेबर इंटेंसिव जो टेक्सटाइल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, काफी सारे जो है, उस पे हमें नेगेटिव रिएक्शन आ सकती है। ओके। लेकिन बाजार उतना पैनिक नहीं कर रहे हैं, हल्की फुल्की कमजोरी है वो तो हम एफआईएस की बिकवाली से वैसे ही इतना तो घट ही जाते हैं आजकल। क्या वजह है बाजार इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि ये इतना लंबा खींचा है, और हमने देखा है कि 2 कदम आगे करके फिर वो 2 कदम पीछे भी करते हैं नेगोशिएशन टैक्टिक्स में। तो अभी भी बाजार ये बिलीव करता है कि जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है यूएस और इंडिया की, वो बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ सलाह हो ही जाएगी। ये बेस केस लेके बाजार चल रहा है। ऑफकोर्स जो सेगमेंट्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स वगैरह हैं, उसमें हम थोड़ा ज्यादा रिएक्शन देख रहे हैं। दूसरी बात ये भी देखनी है कि जो बहुत बड़ी जो आइटम्स हैं, सर्विसेज, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, वो तो एनीवे इसके दायरे के बाहर है। प्लस फार्मास्यूटिकल जो हमारा बड़ा एक्सपोर्ट है, उस पर भी अभी तक तो कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, ये 50% के बाहर है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी इसके बाहर है। तो नेगोशिएशन के लिए अभी भी मैं कहूंगा रूम है, और वो यही उम्मीद पे बाजार मुझे लग रहा है टिकी रही है। ओवरऑल बाजार का व्यू क्या लग रहा है सर, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? क्या कुछ और कमजोर हो सकते हैं या फिर हो गया करेक्शन जितना होना चाहिए? देखिए, ये टैरिफ्स के बिना भी एक दो जो डेटा पॉइंट्स हैं जो इतने अच्छे नहीं आए थे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग क्रेडिट में भी अभी तक ग्रोथ नहीं आ रही है, और वो अगर हम देखें जीडीपी का जो इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन, ग्रोथ का एक रिप्रेजेंटेशन है, वो एक नंबर में अभी भी बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। मुझे लग रहा है अभी भी क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगी, दैट विल रिफ्लेक्ट जीडीपी ग्रोथ। हैविंग सेड दैट, ये अभी भी एक जो मानसून का सीजन वैसे सीजनली वीक रहता है तो एक्टिविटी कम रहती है। लेकिन सितंबर में जैसे हमारी जो फेस्टिव सीजन और बिजी सीजन चालू होगी हार्वेस्टिंग की, तब जाके अगर हम देखें कि कंज्यूमर डिमांड और क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होती है, तो मेरे ख्याल से माहौल ठीक रहेगा। तो एक महीना मुझे लगता है ये बाजार, ये सब डेटा पॉइंट्स और अनसर्टेनिटी की, अनिश्चितताएं की वजह से मेरे ख्याल से बाजार ऐसा प्लस माइनस रह सकता है। एज ऑफ नो मैं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं हूँ। ठीक। भारतीय बाजारों में जिस प्रकार से शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली, वो गिरावट काफ़ी नेगेटिव गिरावट थी, और उसका इम्पैक्ट सोमवार को भी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो भारतीय बाजारों की काफ़ी नेगेटिव देखने को मिली थी। और जिस प्रकार से एफआईएस की सेलिंग है, शुक्रवार के दिन ज़रूर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, लेकिन उसके अलावा देखोगे तो ये महीना बहुत ही नेगेटिव देखने को मिला है। पिछला महीना भी करीब 40 से 50 हज़ार करोड़ की सेलिंग एफआईएस करते हुए नज़र आए थे। तो एफआईएस की तरफ से बिल्कुल भी साथ नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार से नेगेटिव न्यूज़ें ग्लोबली देखने को मिल रही है,
वो भी भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव है। और आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसी कोई पॉजिटिव खबर आने के चांसेस नहीं है जिसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे। तो अब देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई शुभ संकेत आते हुए दिखाई देते हैं, कोई रिकवरी के चांसेस आते हुए दिखाई देते हैं, तब जाके ही लगेगा कि भारतीय बाज़ारों में इस तरह से आ सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो जो मंत्रालय के अधिकारी है डोनाल्ड ट्रंप के, टैरिफ वर्दी एक तरफा फैसला है ऐसा उन्होंने माना है और कहा है कि दोनों पक्षों के बीच समाधान बहुत ही करीब है, यानी कि टैरिफ को लेकर जो चिंताएं हैं उसका भी समाधान जल्द से जल्द होता हुआ नज़र आएगा। तो अब देखना यह है कि किस प्रकार की खबरें आती हैं। यदि कोई भी पॉजिटिव खबर आती है तो उससे भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी देखने को मिलेगी और वो रिकवरी बहुत ही शानदार रहती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की तरफ से पॉजिटिव खबरें ही देखने को मिल रही हैं और खबरें जो है आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव हो सकती है। क्वार्टर वन के नतीजे नेगेटिव होने के कारण भारतीय बाज़ारों को इतना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय बाज़ार फिर से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये खबरें कल के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। तो कल के लेवल्स की बात करें तो निफ्टी जो 24,300 के ऊपर है, यदि 24,450 24,550 के ऊपर जाता है तो अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनेगी। और यदि 24,300 का लेवल टूटा तो 24,200 और 24,150 के लेवल्स आसानी से आते हुए दिखाई देंगे और वहाँ तक यदि बाजार आया तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।